नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जमीन छिन गई, आतंकी बचे नहीं, जान आफत में है और अब ऊपर से बगदादी के खिलाफ छेड़ दिया गया है ऑपरेशन ओकरा। यानी बची खुची जो उम्मीदें थीं अब वो भी टूट कर बिखर गई। पर आखिर क्या है ये ऑपरेशन ओकरा और इस ऑपरेशन ओकरा का बगदादी से क्या लेना देना? तो सुनिए, जब आसमान से कयामत बरसे, समंदर से तबाही आए और जमीन से मौत, तो बस उसे ही ऑपरेशन ओकरा कहते हैं। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। ISIS पर सबसे बड़ा हमला। ऑस्ट्रेलिया ने बरसाई आसमानी कयामत। टूट गई बगदादी की आखिरी उम्मीद। ISIS के हथियारों का जखीरा तबाह। अब क्या करेगा आतंकियों का सरगना बगदादी? वइन अरदतुम मौऊद अल्लाह फजाहिदू फी सबीलिल्लाह। इन आसमानी आफतों ने जो कयामत बगदादी के सिर पर बरसाई, उसके बाद तो यकीनन बगदादी सोच ही रहा होगा कि वो अब करे तो क्या करे। एक के बाद एक उसके आतंकी मरते जा रहे हैं। इराक और सीरिया की फौजें उसकी जमीन छीनती जा रही है और लेदे के जिन हथियारों का सहारा था, उसको ऑस्ट्रेलिया के इन जंगी जहाजों ने तबाह और बर्बाद कर दिया। बगदादी की सल्तनत में एक अरसे के बाद ऐसा जोरदार हमला हुआ है। यह हमला भी ऐसा था जिसने बगदादी की कमर तोड़ दी और अब बगदादी जंग के मैदान में मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा। इराक, सीरिया, रूस और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया के हमलों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। जंगी जहाज FA-18 हॉर्नेट फाइटर से ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स ने इराक और सीरिया में ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि बगदादी की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। हमला कैसे हुआ, तबाही कितनी हुई, सब बताएंगे, मगर उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए जो ADF यानी ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स ने जारी की है, क्योंकि इन तस्वीरों में बगदादी की बर्बादी की पूरी इबारत लिखी है। भारी भरकम बमों से लैस FA-18 हॉर्नेट फाइटरों को नजदीकी एयरबेस से उड़ाया गया। पूरे जोश से लबरेज ऑस्ट्रेलियाई एयर टास्क ग्रुप के पायलट इस आसमानी आफत को लेकर उड़े। एक साथ दर्जनों की तादाद में फाइटर जेट्स ने बगदादी के ठिकानों को तबाह करने के लिए उड़ान भरी, जो हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने की तमाम सलाहियतों से लैस थे। और एक बार बगदादी की सल्तनत पर पहुंचने के बाद जैसे ही इन्हें कंट्रोल रूम से इशारा मिला, वैसे ही फाइटर जेट में बैठे पायलटों ने एक साथ ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबते ही फाइटर जेट में लगे बमों ने ISIS के ठिकानों पर धावा बोल दिया। सबसे पहले हमला किया गया उत्तरी इराक के उन इलाकों पर जहां आतंकी बम बना रहे थे। बगदादी के आतंकियों ने यहां बाकायदा बम बनाने की फैक्ट्री खोल रखी थी और जैसे ही बम ने इन जगहों पर तबाही मचाई, इसका धुआं और धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस दौरान एक अजीब तस्वीर भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बम गिरने और धमाके के बाद भी मिसाइल जैसी किसी चीज के निकलने की तस्वीर रिकॉर्ड हुई।
इराक में आईएसआईएस के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स ने सीरिया का रुख किया और वहां भी बम गिराए। बम गिराने का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक ऑपरेशन ओकरा पूरा नहीं हुआ। जी हां, यही नाम दिया गया था बगदादी के हथियारों की फैक्ट्री को तबाह करने वाले इस ऑपरेशन का। ऑपरेशन के दौरान एक वक्त वो भी आया जब कई ऑस्ट्रेलियाई फाइटर जेट का तेल खत्म होने लगा, मगर बिना मिशन पूरा किए वापस एयरबेस पर जाकर तेल भरने के बजाय पायलटों ने हवा में ही तेल भरने का काम पूरा कर लिया। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद इराक और सीरिया में ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के एयर टास्क ग्रुप की हवाई गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग ने खुद कंफर्म किया है कि उसने ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स के करीब 780 जवान उतार रखे हैं। इनमें से करीब 300 ऑस्ट्रेलिया के एयर टास्क ग्रुप के हैं, जबकि 80 स्पेशल ऑपरेशन टास्क ग्रुप के कमांडो और 300 टास्क ग्रुप ताजी के हैं। आईएसआईएस पर हमले की इन ताजा तस्वीरों को ऑस्ट्रेलियाई जॉइंट टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर से जारी किया गया है। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई फोर्स के इस हमले में न सिर्फ आईएसआईएस के हथियारों का जखीरा पूरी तरह बर्बाद हो गया, बल्कि उसके कई आतंकी भी मारे गए। हालांकि अभी तक किसी भी एजेंसी ने मारे गए आतंकियों की तादाद नहीं बताई है। आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन ओकरा तो आपने समझ लिया, मगर शायद उस बात पर गौर नहीं किया जो बात बगदादी के डर का सबब बनी हुई। और वो बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स आतंक के सफाई के लिए अपने 80 स्पेशल कमांडोज इराक और सीरिया भेज रहा है। ये वही कमांडोज हैं जो गोली पहले मारते हैं और सुनते बाद में। गलती और रहम, इन दोनों चीजों की गुंजाइश इनके पास कतई नहीं है। अस्सी आतंकियों पर भारी है ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स का एक स्पेशल कमांडो। तो सोचिए, जिन 80 स्पेशल कमांडोज को ऑस्ट्रेलियाई सेना ने इराक और सीरिया में आतंक से जंग के लिए भेजने का फैसला किया है, वो आतंकियों का क्या हश्र करेंगे। जल में, थल में और आसमान में इनका कोई सानी नहीं। निशाना ऐसा कि गलती की गुंजाइश न के बराबर समझिए। मुस्तैदी ऐसी कि आतंकी बचकर निकल जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। और चपलता ऐसी कि चीते को भी मात दे दे। कहने की जरूरत नहीं कि अगर जंग के मैदान में ये उतर गए तो आतंकियों की खैर नहीं। इराक और सीरिया में आतंकियों की लुका छिपी का खेल अब खत्म ही समझिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फैसला कर लिया है कि उसकी डिफेंस फोर्स के 1-2 नहीं बल्कि 80 स्पेशल कमांडोज आतंकियों के सफाई के लिए इराक और सीरियाई सरजमीन पर उतरने वाले हैं, जो बगदादी के गुर्गों को उनके बिलों में घुसकर मारेंगे। आतंक के खात्मे के लिए अब तक के इस सबसे खतरनाक प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। कब, कहां और कैसे, किस तरह इंसानियत के इन नासूरों का ऑपरेशन करके इन्हें जहन्नुम भेजा जाएगा, ये सब अब दुनिया बहुत जल्द देखेगी। दरअसल ये दुनिया के वो सबसे खतरनाक कमांडो हैं जो गोली पहले मारते हैं, सुनते बाद में हैं। ये अपनी पे आ गए तो दुश्मन को पाताल से भी घसीट लाते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के वो कमांडोज हैं जिनका ऑपरेशन कभी नाकाम नहीं होता। और अब यही फोर्स बगदादी के आतंकियों पर काल बनकर टूटने वाली है। इन स्पेशल कमांडोज के बारे में खुद ऑस्ट्रेलियाई फौज का ये मानना है कि इनके हमले बेहद पैने हैं। 2003 में स्थापना के बाद 2008 में शुरू किया ऑपरेशन। अमेरिकन और ब्रिटिश सेना के कमांडो से होती है इनकी तुलना। ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स ने 80 कमांडो को इराक भेजा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें तभी मैदान में उतारा जाता है जब जीत जल्द से जल्द चाहिए होती है। और अब यह तय हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के ये स्पेशल कमांडो आईएसआईएस के खात्मे की कसम खाकर बहुत जल्द मैदानी जंग में उतरने वाले हैं।
और एक बार ये पहुंच गए तो फिर आतंकियों की किलेबंदी को तोड़ने में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये आतंकी हर गोली का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज तक ब्यूरो। जिहाद तो तब होगा जब जिंदा बचेंगे और मौजूदा हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि ISIS के आतंकियों की कहानी अब बस खत्म है। कहानी तो खैर बगदादी की भी अब ज्यादा बची नहीं है। इसीलिए जब जान के लाले पड़ने लगे तो आतंक के इस आका ने खुद अपने आतंकियों से कह दिया, जान बचाकर भागो और अगर पकड़े जाने का डर हो तो खुद को धमाके से उड़ा लो। सीरिया और इराक में आतंक के इस आका पर इतने हमले हो रहे हैं कि अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी है और उसके आतंकियों के पैर उखड़ने लगे हैं। जिन इलाकों में अबू बकर अल बगदादी और उसके आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने तबाही मचा रखी है, अब वहां भी उन्हें सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही और अब तो जान के लाले पड़े हुए हैं। अमेरिका, रूस, सीरिया और इराक समेत मित्र देशों की सेनाओं ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है और अमेरिका में हुकूमत बदलने के बाद से तो मित्र देशों की सेनाओं के हमले भी और तेज हो गए हैं। इन हमलों की वजह से आतंक के साम्राज्य के पूरी तरह सफाई का वक्त अब करीब आ गया है, क्योंकि अपने जिन गुर्गों पर उसे सबसे ज्यादा यकीन था उनका धीरे धीरे खात्मा होता जा रहा है। अब तो आलम यह है कि आतंकियों की छोड़िए खुद बगदादी को अपनी जान की फिक्र सताने लगी है। जान बचाने के लिए वो मारा मारा फिर रहा है। शायद उसे भी अब यह एहसास हो चुका है कि मौत उसे कभी भी अपने पंजे में दबोच सकती है और उसका खात्मा तय है। इसीलिए उसने फैसला किया है कि अपनी सल्तनत में पल रहे आतंकियों को वो अपनी पनाह से आजाद कर देगा। बगदादी के बेहद करीबियों ने यह खुलासा किया है कि उसने अपने आतंकियों से कह दिया है कि अब हार तय है, लिहाजा जान बचा सकते हो तो बचा लो। जो अपने अपने देश लौटना चाहते हैं वो लौट जाएं और जो न लौट पाएं और पकड़े जाने का डर हो तो खुद को धमाके से उड़ा लें। बगदादी की सल्तनत से हुआ यह खुलासा बता रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी अब कितना बेबस हो चुका है। इसलिए वो अपने बचे खुचे आतंकियों को इराक और सीरिया से निकलकर दूसरे देशों में जाकर ठिकाना बनाने और ISIS के मिशन को पूरा करने की सलाह दे रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए इराक और सीरिया में खात्मे के बाद भी बगदादी के गुर्गे पूरी दुनिया में मौजूद रहेंगे। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।